नमस्कार मित्रों, आज हम जीव विज्ञान का एक और चैप्टर लेके आए हैं। जड़ जड़ यानी कि रूट। दोस्तों, यह 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। आइए अब हम मूसला जड़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यह इस प्रकार की होती है। इससे प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कोई ये सीड है यानी कि कोई बीज है, इसको कहते हैं, इसके नीचे का जो हिस्सा है इसे कहते हैं मूलांकुर और ऊपर के हिस्से को कहते हैं प्रांकुर। जड़ नीचे की ओर बढ़ती है और प्रांकुर दोस्तों ऊपर की ओर बढ़ता है। यहाँ जो आपको ये रूट दी है, जड़ दी है, इसमें दोस्तों ये सबसे निचले जो नुकीला दिख रहा है इसको रूट कैप कहा जाता है। यह जमीन में अंदर तक धंसने का काम करती है और जड़ को और गहराई तक ले जाती है। और दूसरी तरफ आप देखें तो ये रूट हेयर होता है। इसमें छोटे छोटे रेशेनुमा जड़ें निकली होती हैं और इनका काम रहता है दोस्तों खनिज का अवशोषण करना, पानी सोखना, है ना। ऐसे कई कार्य यह करती हैं। आइए हम और विस्तार से जानें। तो यह जलीय पौधों में नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जल में मिट्टी का होना असंभव रहता है और कम मात्रा में ही रहते हैं, तो यह जल में नहीं होती। रूट कैप जल में नहीं पाई जाती। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जड़ों की वृद्धि। यह किस प्रकार से वृद्धि करती हैं। जैसे कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, दूसरा है धनात्मक जलानुवर्ती, तीसरा है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती। यानी दोस्तों धनात्मक गुरुत्व अनुवर्ती, जिस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिस दिशा में, उसी दिशा में ही यह जड़ें बढ़ती हैं। और दूसरा धनात्मक जलानुवर्ती, यानी कि जिस दिशा में जल होता है उधर ही यह गति करती हैं। तीसरा ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, यानी कि प्रकाश की जो दिशा रहती है उसके ठीक विपरीत यह काम करती हैं, इसलिए इन्हें ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती कहा जाता है। अब देखिए जड़ के कौन कौन से भाग रहते हैं और ये कितने प्रकार की रहती हैं। तो पहली बार आप देखेंगे यह है कुंभी रूपी जड़। यह बीच में मोटी होती है और खाद्य पदार्थों को संचयन करती है। यह शंकु रूपी जड़ है जो शंकु के समान रहती है, लंबी, जैसे गाजर। और तुर्क रूपी जड़, जैसे कि ये मूली, पतली, ऊपर से पतली होती है और नीचे से मोटी होती है। नीचे भी पतली होती है, बीच में मोटी होती है।